आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम तीर्थंकर शब्द से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सदी के, इस युग के एक ऐसे महाआचार्य जिन्होंने बंद आंखों से ही आपका जीवन देखा, आपका भविष्य देखा और बोलना प्रारंभ किया। द्वार में घुसते ही जिनकी करुणा ने आपका सम्मान किया, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस युग के महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आचार्य श्री कुशल सागर महाराज की जय, मुनि संत की जय। प्रिय आत्मन, मेरा प्रेम स्वीकार करें। आज मैं आपके सामने एक ऐसे काव्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो 21वीं सदी की पूर्व अन्य आचार्यों से, 11वीं ईसा सदी की पूर्व अन्य आचार्यों से और एक ऐसे भी आचार्य हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने ईसा की 7वीं सदी के पूर्व से इनके काव्य की रचना का वर्णन किया है। इस काव्य की एक महिमा और गरिमा है, अद्भुत काव्य है। पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ ताकि काव्य और उसका संदर्भ आपको समझ में जाए। अति गहन भक्ति ममो अंतस की, गाथा बन शब्दों में आई, स्मृति उन विषप क्षणों की, बन काव्य कंठ में लहराई। मैं राजस्थान की माटी में प्रतापगढ़, उदयपुर जिले में आता है, वहाँ बैठा हुआ था और एक सज्जन ने आकर के कहा कि भक्तांबर काव्य में जो अतिशय हैं, जो मंत्र हैं, सब कल्पित हैं, सच नहीं है। तब मुझे आघात सा पहुंचा, चोट भी पहुंची। ऐसा लगा कि मुझे इस विषय के ऊपर बोलना चाहिए और मैंने उसी क्षण संकल्प किया कि मैं मांग आचार्य को अपने में जीऊँगा, अनुभव करूँगा, उसके बाद इसी काव्य पर बोलूँगा। प्रतापगढ़ में रात्रि के 9 बजे के बाद, कभी 12 बजे के बाद, पार्श्वनाथ धनिन पद्मावती के मंदिर में जाकर के बैठ जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और मेरी प्रज्ञा उनकी तलाश करती है, वो कैसे होंगे, कैसे रहे होंगे, कैसे उन्हें उपसर्ग सहन किए होंगे। जब मुझे ऐसा लगने लगता है कि अब बेड़ियाँ पड़ गई हैं और कारागृह में हुआ अंधकार ही अंधकार है, उस समय मेरा तादात्म्य संबंध सा बन जाता है उनकी चेतना के साथ। और उस समय जो अनुभूतियाँ मुझे हुई, उन अनुभूतियों को लेकर के मैंने इस काव्य पर प्रवचन करना प्रारंभ किया। इसलिए लिखा था, अति गहन भक्ति ममो अंतस की, गाथा बन शब्दों में आई, स्मृति उन विषम क्षणों की, बन काव्य कंठ में लहराई। वो स्मृतियाँ जब मेरे अंदर जागृत होने लगी, तब मैंने इस काव्य के ऊपर बोलना प्रारंभ किया और हजारों लोगों ने सुना। एक शहर ऐसा भी था, प्रतापपुर, जहाँ 2500 मुसलमानों ने भी सुना। रोज प्रवचन में आते थे सुनने के लिए।
तो वो काव्य मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन रखने के पहले कुछ मैंने प्रश्न बनाए हैं जो अभी आपकी ओर से तो नहीं आए। यह काव्य कब लिखा गया? प्रश्न था। यह काव्य वास्तव में देखा जाए तो 7वीं सदी के पूर्व लिखा गया है। ये किसने लिखा? आचार्य मांगतुंग ने लिखा। दूसरा प्रश्न था, आचार्य मांगतुंग ने लिखा है। किसने लिखा? मांगतुंग। किसी पंडित की देन नहीं है। हाँ, इसके पीछे प्रेरणा हो सकती है, उपसर्ग हो सकता है, घटनाक्रम हो सकता है, ब्रह्म परिस्थितियां भी बन सकती हैं। क्यों लिखा गया? क्योंकि एक धनपति अपने पुत्र के साथ राजा भोज से मिलने के लिए गया। पहले के सम्राट बहुत व्यवहार कुशल होते थे और जो श्रेष्ठी वर्ग हुआ करते थे और श्रावक वर्ग, श्रेष्ठ श्रावक होते थे, उनको सभा में बुला लिया जाता था और उनसे मैत्री का भाव रखा जाता था। तो श्रेष्ठी वर्ग वहाँ गया। उसका बच्चा बड़ा सुंदर था। राजा ने हंसते हुए पूछा कि तुम्हारा पुत्र है? हाँ, मेरा पुत्र है। पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है। कुछ सुनाएगा ये? हाँ, इसे संस्कृत के श्लोक याद है। उस बच्चे ने संस्कृत के श्लोक जब सुनाना प्रारंभ किया, राजा भोज साहित्य प्रेमी थे, पंडितों का, विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने पूछा कि ये लिखा किसने? जिज्ञासा पैदा हुई कि इतनी अच्छी पुस्तक, इतने अच्छे काव्य और दोहे और संस्कृत के लिखने वाला विद्वान हमारे नगर में है, राज्य में है, और हमें ज्ञात नहीं है। बुलाओ उसे, मैं सम्मान करूंगा। राजा का सेवक गया और धनंजय कवि को लेकर के आया कि राजसभा में आपको बुलाया गया है। पूछा उससे कि ये काव्य क्या आपने लिखा है? हाँ सम्राट, मैंने लिखा है। बगल में ही राजकवि कवि कालिदास बैठे हुए थे। कौन थे वो? कौन थे वो? खलनायक। कौन थे वो? खलनायक। आपको मालूम है, स्वान स्वानम दृष्ट्वा स्वानवत गुर्रायते, पंडितम पंडितम दृष्ट्वा स्वानवत गुर्रायते। पंडित पंडित को देख करके कुत्ते के समान गुर्राता है। प्रेशर कुकर के समान भीतर ही भीतर उधर उबलने लगे वो कि मैं राज का कवि हूं, साहित्यकार हूं, और ये बनिया, मैं ब्राह्मण पुत्र। अहंकार। महत्वाकांक्षा की गीली लकड़ियां सुलग उठी और अहंकार के काले धुएं ने सबको अंधेरे में डाल दिया। कहा कवि कालिदास ने, सम्राट, बनियों के पास सरस्वती नहीं होती, लक्ष्मी होती है। विद्वान मौन रहा, सुन रहा था। शेठ भी वहीं बैठा हुआ था। कहा कि अगर इसका ये नाम माला इसकी है तो सुनाए। तो उसने कहा कि मैं तो क्या, मेरा बच्चा सुना देगा। और बच्चे ने श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया। तब कवि कालिदास और आग बबूला हो गए। उसे नहीं मालूम था मेरे
महत्वाकांक्षा और अहंकार का निकला हुआ काला धुआं वो मांगतुंग आचार्य की आंखों का काजल बन जाएगा। उसे ज्ञात नहीं था। और आप जानते हैं कि अहंकार का एक ही काम है कि विवेक को नष्ट कर देता है, बुद्धि को सुला देता है, आवेश को जागृत कर लेता है और राक्षसों की तरह दहाड़ना प्रारंभ करता है। धनंजय कवि ने कहा कि ये काव्य मेरा है। उसने कहा नहीं, ये काव्य तो तुम्हारा हो नहीं सकता। एक मंजरी पुस्तक है संस्कृत की, यह उसका इसने चुरा के रखा है, काव्य मंजरी। काव्य मंजरी है, इसने चुरा के बना लिया है। उसने कहा कि सम्राट आपको तो और दूसरे बना दो। लेकिन आपने देखा कि जब कुत्ता भौंकना शुरू करता है तो सुनना बंद कर देता है। विशेषता है, कुत्ता फिर सुनता नहीं है। सम्राट ने पूछा कि आपने ये विद्वत्ता कहाँ से प्राप्त की? तो सहज कहा, ये विद्वत्ता तो मुझे हमारे दिगंबर मुनि से प्राप्त हुई। कभी कालिदास ने कहा कि दिगंबर मुनि वो नग्न ढोर मूर्ख, उन्हें कहाँ ज्ञान होगा जिसे कपड़े नहीं पहने? और ज्ञान होता तो कपड़े काहे को छोड़ते हैं? राजा का आदेश हुआ कि सम्राट ने कहा कि जाओ मांगतुंग आचार्य को ले आओ। यहां तक कहानी चली। शास्त्रार्थ किससे हुआ? कवि कालिदास से। किस पुस्तक को लेके हुआ? नाम मंजरी। और वो काम मंजरी कह रहा था कि मेरी पुस्तक काम मंजरी से चुरा करके लिखा गया है। लड़का किसका था? सेठ का। हाँ, कवि था, संस्कृत का कवि। सेठ अपने पुत्र के साथ आया था और वो पढ़ा रहे थे। यहां तक बात चल गई। नाम था उसका नाम माला। और कवि कालिदास क्या कह रहे थे? काव्य मंजरी। तो कवि कालिदास कौन थे वहां पर? राजकीय कवि और साहित्यकार। अब प्रश्न उठा कि मांगतुंग आचार्य को किसने बुलवाया? राजा ने बुलवाया। किसके कहने से बुलवाया? तो मांगतुंग आचार्य कौन थे और कवि मांगतुंग राजा भोज कौन थे और कवि कालिदास कौन था? एक खलनायक थे, एक उसके सहयोगी थे। मांगतुंग आचार्य को राजा भोज ने आदेश दिया कि लेके आओ, लाने के लिए। उकसाया किसने? कवि कालिदास ने उकसाया। मांगतुंग आचार्य के पास जैसे ही ये लोग पहुंचे, सैनिक गया। सैनिक ने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है। मांगतुंग आचार्य ने कहा कि मेरा समाज से और सम्राट से और राज्य से तो कोई लेना नहीं है। ना मैं कोई व्यापार करता हूँ, ना कोई मेरे बीवी बच्चे हैं, ना मैं कभी टैक्स का काम जानता हूँ, ना मेरा कोई घर मकान है। मुझसे क्या काम होगा? मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं साधक हूं। सैनिक ने जाकर के यही संदेशा सम्राट को दे दिया। राजा ने किसको पहुंचाया था? सैनिक को। सैनिक को क्या उत्तर दिया कि मैं ना व्यापारी हूं, ना संसारी हूं, ना सामाजिक प्राणी हूं, और मुझे सरकार के इन कानूनों से क्या लेना देना है।
संत इन सब चीजों से परे होता है। संत की विशेषता ही है। राजा ने कहा कि जाओ तलवार की नोक पे उठा लाओ। फिर सैनिक गया, उसने कहा अगर आप नहीं चलेंगे तो हम इस तलवार की नोक पे आपको लेकर जाएंगे। मांगतुंग आचार्य ने कहा कि जो तलवार की नोक पे चला जाए वो साधु ही नहीं हो सकता। तुम मुझे डरा कर धमका करके नहीं ले जा सकोगे। सैनिक फिर लौट गया। सैनिक ने कहा कि वो कहते हैं कि तलवार की नोक पे तुम मुझे नहीं ले जा पाओगे, जाओ बोले उसे घसीटते हुए ले आओ। मांगतुंग आचार्य से कहा कि सीधे से चलो, नहीं थी तलवार से गर्दन भी काट दूंगा तुम्हारी। बोले तुम जिसे काटोगे उसे मैं कटता हुआ देखूंगा, क्योंकि तुम जिसे काटोगे मांगतुंग आचार्य नहीं है। मैं तुम्हें बांध कर ले जाऊंगा, मैं उसे बांधा हुआ देखूंगा। जिसे तुम बांधोगे वो भी मैं नहीं हूं। तुम कौन हो? मुझे यही मालूम होता तो मैं साधना क्यों करता। अगर यही ज्ञात होता तो मैं क्यों आता। मेरे भीतर कौन है मैं इसको जानने के लिए ही तो सब छोड़ करके बैठा हूं। मैं वस्त्र नहीं हूं, मैं मकान नहीं हूं, बीवी बच्चे नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, किसी का गुलाम नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं इसको जानने के लिए ही तो मैंने ये परिवेश जन किया। तो उसने कहा ऐसे नहीं मानोगे तुम? बोलोगे हाँ ऐसे नहीं मानूंगा, आत्मा जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं मानूंगा। प्रसंग बढ़ते चले गए और सैनिक का क्रोध बढ़ता चला गया। मांगतुंग आचार्य भयभीत नहीं थे। उसने कहा तुम्हें मेरी तलवार से डर नहीं लगता? बोले डर तो उन्हें लगता है जिनके पास फालतू होता है, परिग्रह होता है, गलत काम करते हैं, शरीर में आसक्त होते हैं, मोह ममता होती है, उनको डर लगता है। सैनिक ने उन्हें जकड़ लिया जंजीरों से और हाथ में जंजीर पकड़ के और उनको घसीटते हुए लेकर के दरबार में गया। कहाँ गया वो? मांगतुंग आचार्य का सारा शरीर छिल गया, रक्त तो बहने लगा। सम्राट के सामने जाके धनंजय कवि और सेठ ने जब मांगतुंग आचार्य को बंधा हुआ देखा, उस क्षण का स्मरण आप करो जब आपका भाई जेल जा रहा हो, आपकी पत्नी अगर घायल हो गई हो या किसी ने आपका संबंधी का सिर फोड़ दिया हो, उस समय की आपकी वेदना क्या हो। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये काव्य ये साधारण नहीं है। अभी आप मुझसे पूछोगे कि इस काव्य का जन्म कैसा हुआ। इस काव्य का जन्म मांगतुंग आचार्य की पीड़ा से तो नहीं हुआ, और पीड़ा से इतने सुंदर काव्य पैदा भी नहीं हो सकते थे। इस काव्य का जन्म कैसे हुआ? परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम से इसका जन्म हुआ। एक ऐसा अनन्य प्रेम था जो आत्मा से कनेक्टेड था, रिलेटेड था, उससे इस काव्य का जन्म हुआ। इस काव्य में ऐसा क्या है कि जैन समाज इसे बहुत सम्मान देती है और भक्ति भाव से पढ़ती। इसी खुशबुरी पर 98 की बात है जब मैं इसका भूमि पूजन कर रहा था, आरएसएस के संघ का एक सदस्य यहाँ आया हुआ था शामिल होने कि जैन मुनि क्या बना रहे हैं। जब उसने प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं जैन मुनियों से बहुत प्रभावित हूँ और आपके समाज में, आपके धर्म में एक भक्तांबर नाम का स्तोत्र है। अगर वो स्तोत्र हमारे यहाँ होता तो उसे हम कंधे पे और हाथी पे लेकर के चलते, कंधे पे और हाथी पे लेकर के चलते।
इतना अच्छा स्रोत मैंने अपने जीवन के काल में कभी नहीं देखा। इतनी प्रशंसा कर रहा था। वो एक काव्य है क्या? यह काव्य नहीं है, यह काव्य एक अमृत है, अमृत का गागर है, घट है। यह पीड़ा से, वेदना से, तकलीफ से, कष्ट से पैदा नहीं हुआ। यह मांगतुंग आचार्य की अनंत साधना, अनन्य प्रेम, अनन्य उपासना से पैदा हुआ है। उनका काया से जहाँ संबंध टूटता था और वो संबंध जब परमात्मा से जुड़ता था, तब आत्मा के वो विचार प्रभु की भक्ति में अपने आप प्रस्फुटित हुए। तो काय से पैदा हुआ? परमात्मा के प्रेम। हाँ, परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम से, साधना उपासना की, साधना की गहराई से। वो कहाँ थे? आचार्य मांगतुंग के सामने जब प्रश्न रखा, कहा धनंजय कवि ने, ये मेरे गुरु हैं। कवि कालिदास ने कहा कि कहो इन गुरु से कि उत्तर दे मेरे राजा के सवालों का। मौन, अखंड मौन। तब कवि कालिदास ने कहा था कि जैन आचार्य, मुनि, साधु सब मूर्ख होते हैं, ये उत्तर नहीं दे सकते हैं राजभवन में बैठ के। ये तो जैनियों को मूर्ख बना करके अपनी रोटी खाते हैं।